हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेंटल हेल्थ विद प्रियंका एंड मैं हूँ एक साइकोलॉजिस्ट। तो मुझे लगा कि आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है नार्सिसिज्म के अराउंड। क्योंकि मैं जब थेरेपी ले रही थी तो मुझे ये समझ आया कि लोगों को सिर्फ ये वर्ड तो पता है कि फेमिलियर है इस वर्ड से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है, लॉट ऑफ कॉन्टेंट्स ऑन इट एंड आई एम ग्रेटफुल टू पीपल हु आर मेकिंग कॉन्टेंट्स ऑन इट। बट ये वीडियो मैंने टिपिकली उन लोगों के लिए बनाया है जिनको मिसकंसेप्शन है नार्सिसिज्म के बारे में और उनको अभी भी कुछ डाउट्स है जो क्लियर नहीं हो पा रहे। तो आई होप मेरे वीडियोस से आपका डाउट क्लियर हो जाए, और कोई भी क्वेश्चन आपको इसके बाद रहे प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा। तो नार्सिसिज्म होता क्या है? नार्सिसिज्म इज सेल्फ लव। तो नार्सिसिज्म इज नॉट बैड। तो इसका एक स्टोरी है। तो देयर वॉज according to Greek mythology, there was a person called Narcissusm, I think. So he fell in love with his own reflection. Okay, तो उसने अपने रिफ्लेक्शन को पानी में देखा और उसको प्यार हो गया अपने रिफ्लेक्शन से, और वो पानी में डूबकर ही उसने जान दे दिया। Right, this was the story and you know lot of superstitions are also around कि पानी में नहीं देखना चाहिए अपने रिफ्लेक्शन को। ग्रीक माइथोलॉजी में फॉलो किया जाता था। Right, this was the whole story. लेकिन नार्सिसिज्म का रियल मतलब तो सेल्फ लव है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। तो नार्सिसिज्म बुरा नहीं है, राइट? बुरा क्या होता है जब नार्सिसिज्म बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे चल जाता है, जब हम अपने आप से इतना ज्यादा प्यार करने लगते हैं कि हम दूसरों को हार्म करने लगते हैं, एक्सप्लॉइट करने लगते हैं और बहुत ज्यादा हर्ट करने लगते हैं और खुद में बहुत ग्रैंडियोस फील करने लगते हैं। मतलब बहुत ज्यादा कि मैं सब कुछ हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, बहुत ज्यादा मैं बोलने लगते हैं हर चीज में। देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप अपना बड़ाई कर रहे हो, प्रॉब्लम ये है कि अपने बड़ाई करने के चक्कर में आप दूसरों को हर्ट कर रहे हो मेंटली, इमोशनली, इतना लेवल तक कि वो लोग अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को ही खो दें। नाउ कमिंग बैक टू द मिसकंसेप्शंस अबाउट नार्सिसिज्म। तो पहला मिसकंसेप्शन क्या है? तो पहले हमें ये समझना होगा कि हर इंसान के अंदर नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स हो सकते हैं। तो हर इंसान के अंदर क्या हो सकता है? कुछ ट्रेट हो सकता है, जैसे कि उसको अपने बारे में बड़ा चढ़ा के बोलना बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि उसको खुद से सारी चीज़ें डिसाइड करना बहुत अच्छा लगता है, उसको अपने आप से बहुत प्यार है। ये सारी चीज़ें ट्रेट हो सकती है। उसको झूठ बोलना, वो झूठ बोलता है, या वो अपने पार्टनर को चीट करता है। तो ये ट्रेट्स हो सकते हैं जो नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स हैं। उससे अब नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और वो किसी को अगेन हर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं या एक्सप्लॉइट करने के लिए यूज़ किया जाता है, तब हम उसको नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में डालते हैं, एनपीडी स्पेक्ट्रम पे। एनपीडी एक स्पेक्ट्रम है, मतलब एक सिंगल डिसऑर्डर नहीं है, इट्स अ स्पेक्ट्रम। तो उसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं। मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। अगर आप आगे और भी जानना चाहते हैं डिटेल्स में, मैं वो भी बताऊंगी, बट प्लीज़ आपका वीडियो में कमेंट ज़रूर आना चाहिए, तो मैं ज़रूर बताऊंगी आपको। अब आगे तो हमें ये समझना है कि नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स सब में हो सकते हैं, बट नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर तभी होगा जब वो किसी को एक्सप्लॉइट करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। एक्सप्लॉइट इज़ द मेन थिंग जो हो रहा है यहाँ पे। अब और मिसकंसेप्शंस क्या है कि क्या कोई सेल्फिश इंसान नार्सिसिस्ट हो सकता है? तो आंसर इज नो। तो लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। एक सेल्फिश इंसान है, एक नार्सिसिस्टिक इंसान है। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर जिसके अंदर है, वो एक सेल्फिश इंसान आपको ये बोलेगा कि मैं जो डिसाइड कर रहा हूँ वो करो, ठीक है? वो बोलेगा आपको करने के लिए, आपने नहीं किया दैट्स फाइन, वो अपने हिसाब से रहेगा। लेकिन एक नार्सिसिस्टिक इंसान मैनिपुलेशन टेक्निक यूज़ करता है अपनी बात मनवाने के लिए। तो वो क्या करेगा उस जगह में? वो
आपको बोलेगा कि अच्छा अच्छा तुमने जो वो डिसाइड किया था ना उस दिन, वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं था, तो आज तुम मेरे पसंद से चलो। हर बार जो भी आप डिसाइड करोगे उसको वो बुरा बोलेगा। देन अगेन उसमें भी डिफ्रेंसिएशन है, जैसे कोवर्ट नार्सिसिस्ट अगर होते हैं, कोवर्ट नार्सिसिज्म के बारे में भी मैं बताऊंगी, जस्ट एक हिंट दे रही हूँ आपको। कोवर्ट नार्सिसिस्ट जो होते हैं वो दिखा के नहीं बोलते, वो ऐसा बोलते हैं ना, वो इंसान ना ऐसा बोल रहा था तुम्हारे बारे में, तो आपको क्या हुआ, इस इंसान के बारे में भी बुरा नहीं लगा, आप इसको कुछ सुना भी नहीं सकते क्योंकि वो तो दूसरे किसी का नाम लेके बोल रहा है। वो हमेशा यही टेक्निक यूज़ करते हैं, विक्टिम टेक्निक, मतलब खुद बहुत अच्छे हैं, खुद बहुत बेचारे हैं, और फिर किसी और का नाम लेके आपको ऐसे बोलते हैं ताकि आपका सेल्फ एस्टीम लो हो जाए। अब सोचो अगर कोई इंसान अगर आपको इस तरीके से बोल रहा है कि वो जो जगह तुमने डिसाइड किया ना वो एकदम बकवास है, तुम्हें कुछ डिसाइड करना नहीं आता, ऐसे बोल दे, या ऐसे बोल दे कि जो फलाना आदमी था ना वो बोला था कि तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है, ऐसे बोल दे, ठीक है, किसी और के जो कंधे पे बंदूक रख के चला दे या खुद का बोल दे, और फिर बोले कि अब तुम मेरे हिसाब से चलो। मतलब क्या, मैं अपने हिसाब से तो चला रहा हूँ, जो सेल्फिश आदमी भी वही कर रहा है, अपने हिसाब से चला रहा है, लेकिन वो किसी को हर्ट नहीं कर रहा, वो अपनी बात बोल रहा है। लेकिन सेकंड ऑप्शन में नार्सिसिस्टिक आदमी आपका सेल्फ स्टीम डाउन करेगा, दिखाएगा कि आपको कुछ नहीं आता और मैं डिसाइड करूँगा अब। तो आप डिफरेंस समझ पा रहे हो दोनों में क्या है। सेल्फिश आदमी इतना ज़्यादा दूसरे को तकलीफ पहुंचाएगा नहीं, वो अपना बड़ाई करेगा, लेकिन नार्सिसिस्टिक आदमी क्या करेगा, वो अपने आप को बढ़ाएगा, लेकिन ऐसा फील कराएगा कि आप बहुत गलत हो, और वो इतना लॉजिकल दिखेगा ना उस टाइम पे, आपको लगेगा ये जो भी बोल रहा है सही है। वो मैनिपुलेशन टेक्निक इतनी लॉजिकल होती है कि आप माइंडफुली उसको सोच ही नहीं पाते हो अकेले बैठ के, इसीलिए आपको थेरेपिस्ट की वहाँ पे ज़रूरत होती है। नेक्स्ट मिसकंसेप्शन इज, क्या एक चीटर नार्सिसिस्ट हो सकता है? चीटर इन द सेंस कि जो बिट्रे करते हैं अपने हस्बैंड को या वाइफ को, क्या वो नार्सिसिस्ट हो सकते हैं? तो यहाँ भी एक कंट्रोवर्सी है। एक चीटर जो अपनी गलती को मानता है, ठीक है, बहुत मजबूर है, सच में ही उसकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही है, अगेन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली बात आती है, जो कुछ लोग किसी कारण से करते हैं, कुछ कॉज होता है उनका, वो अलग बात है, ठीक है। बट एक दूसरा चीटर जो आपको ब्लेम करता है कि आपने ये मुझे नहीं दिया इसलिए मैं वहाँ गई थी, या मैंने ये किया, जब आप उसको मतलब पूछते हो ना, तो यू विल बी इन अ क्वेश्चन कि मैंने क्या नहीं दिया, जबकि आपने सब कुछ दिया है उसको। वो ऐसा बोलेंगे कि तुम मेरे को रिप्लाई नहीं करी थी, तुम मेरे से बात नहीं करी थी, तो आपने मेरे से बात क्यों नहीं किया इसके बारे में आगे, एंड यू विल फील इट कि इसने तो मुझे ये बात पहले कभी नहीं बताया, लेकिन अब जब ये पकड़ा गया है तब वो ये मैनिपुलेशन टेक्निक यूज़ कर रहा है कि तुम मेरे पे रिएक्ट मत करो, मैं कुछ भी करूँ तुम मेरे पे रिएक्ट मत करो, क्योंकि ये चीज़ तुम्हारे ही कर्म का इफेक्ट है, राइट। तो दो तरह के चीटर्स होते हैं, एक चीटर जिसको अपनी गलती का एहसास है और वो एक्शंस में भी लाता है धीरे धीरे, और वो शायद आपको बार बार बोल चुका होता है तब जाके वो चीटिंग करता है, या नेचुरली वो चीटर है, मतलब बुरा इंसान है, ऐसा हो सकता है, लेकिन वो किसी को हर्ट करता नहीं है। लेकिन ये चीटर क्या करता है, नार्सिसिस्टिक चीटर क्या करता है, वो मैनिपुलेशन टेक्निक यूज़ करता है, और वो खुद को कभी गलत नहीं दिखाता, बोलता है कि मैंने जो किया है वो सही किया है, मतलब उसको कोई रिग्रेट नहीं होता, उसको लगता है कि उसने जो भी किया है वो सही किया है, और इसमें गलती आपकी है, इसके वजह से उसने ऐसा किया है। तो ही विल ऑलवेज मेक यू फील कि गलती आपकी है, राइट। और आप कभी रिफ्लेक्ट करके समझ ही नहीं पाओगे कि आपकी क्या गलती है, बट फिर भी आपको बुरा लगेगा, आपको लगेगा कि सब कुछ आपके लिए हुआ है, क्योंकि वो नार्सिसिस्ट अलग अलग तरीके से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस नीचे करते जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो कोवर्ट नार्सिसिस्ट होते हैं ना, अगर वो चीटर होते हैं तो वो हमेशा अपने आप को विक्टिम दिखाते हैं कि मैं बहुत मजबूर थी, सॉरी, ये वो बोलते हैं, ठीक है। आप बिल्कुल नहीं समझ पाओगे कि वो नॉर्मल है या नार्सिसिस्ट है। बट जब भी आप ये देखो कि कोई भी इंसान एक
विक्टिम की तरह ब्लेम कर रहा है। विक्टिम की तरह मतलब मैं बहुत परेशान थी, तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे थे। आपको डायरेक्टली ब्लेम नहीं कर रहा है, तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे थे इसलिए मैंने ऐसा किया। मतलब सॉरी भी बोलेगा, लेकिन कभी भी वो एक्शन में नहीं लाएगा। हर बार ऐसा कुछ ना कुछ करेगा जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो, लेकिन डायरेक्ट नहीं होगा, वो बहुत घुमाया हुआ मैनिपुलेटिव होगा। एंड दैट इज़ वाई आई ऑलवेज से कि इफ़ यू फील दैट देर इज़ सम मैनिपुलेशन हैपनिंग, एंड वो समझ आ जाता है, हर इंसान के बॉडी में वो वो इंट्यूशन होता है, तो आपको समझ आ जाएगा कि थिंग्स आर नॉट गोइंग गुड. So whenever things are not going good, please seek a professional, please seek a therapist who can help you, understand these things. अब नेक्स्ट मिसकंसेप्शन क्या है कि क्या कोई झूठ बोलने वाला इंसान, झूठा पैथोलॉजिकल लायर जिसको बोलते हैं, वो नार्सिसिस्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। एक पैथोलॉजिकल लायर एक नार्सिसिस्ट हो सकता है जो अननेसेसरीली झूठ बोलेगा, मतलब कोई रीज़न भी नहीं है, कोई ज़रूरत भी नहीं है वहाँ पे झूठ बोलने का, वो वहाँ पे झूठ बोलेगा। तो अगर कोई बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं ना छोटी छोटी चीज़ों में, दैट्स अ नार्सिसिस्टिक ट्रेट। बट उसके वजह से नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो जाए किसी को, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये एक ट्रेट है, इसको एक ट्रेट की तरह ही लेते हैं। ये एक ट्रेट की वजह से आप ये मत समझने लगो कि अरे वो हर बात बात पे झूठ बोलता है तो ये नार्सिसिस्टिक, इसको पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो सकता है। आप जाओ थेरेपिस्ट के पास और बताओ कि ये चीज़ें हो रही हैं, राइट? सबसे पहली बात है, एक्सेप्टेंस थोड़ा मुश्किल होता है, बट अगेन यू हैव टू डू इट फॉर योर लाइफ बिकॉज दे आर वेरी डेंजरस। एक और मिसकंसेप्शन है, क्या नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर सिर्फ लड़कों को होता है? तो बिल्कुल भी नहीं। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर किसी को भी हो सकता है। अ पेरेंट कैन बी नार्सिसिस्ट, पेरेंट्स भी नार्सिसिस्ट हो सकते हैं, बच्चे भी नार्सिसिस्ट हो सकते हैं, और पार्टनर भी नार्सिसिस्ट हो सकता है, बॉस भी नार्सिसिस्ट हो सकता है। जो भी इंसान आप देखो ना बहुत ज़्यादा खुद के बारे में ब्रैग करता है और ब्रैग करने के चक्कर में आपको एक्सप्लॉइट करता है, आपकी कमियां गिनाता है, आपको बेइज्जत करता है, या आपको मैनिपुलेट करके अपनी खुद को लो फील करवाता है, आपके सेल्फ स्टीम को डाउन करता है, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को नीचे गिराता है, ही इज़ अ नार्सिसिस्ट, can have potentiality of being a narcissist. I won't say he is a narcissist because again that would be wrong, because खुद से diagnosis आपको नहीं करना है किसी भी इंसान का, otherwise it becomes very difficult to have like misconceptions about things. So you should seek the help of a professional. Again, that is very very important. एक और मिसकंसेप्शन है कि क्या नार्सिसिस्ट हमेशा से ही ऐसे होते हैं, या क्या होता है उनका हिस्ट्री, उनका पास्ट, ऑल ऑफ दैट। तो पहले तो ये मैं बोल दूं कि हर इंसान जिसका हिस्ट्री या पास्ट बुरा है वो नार्सिसिस्ट नहीं बनेगा, ठीक है? तो ये जो हम बोलते हैं ना कि उसका पास्ट बहुत बुरा था इसीलिए वो लोगों के साथ ऐसा कर रहा है, तो लेट मी टेल यू, अगर किसी का पास्ट बुरा है तो वो उस इंसान किसी और ने किया है, राइट? तो अभी वो बड़े होके किसी और को तकलीफ पहुंचा रहा है, किसी और को नार्सिसिस्टिक सप्लाई बना रहा है, किसी और को एक्सप्लॉइट कर रहा है अपने गुस्से को निकालने के लिए, और वो अपनी इनसिक्योरिटीज़ को इतना ज़्यादा मतलब कंसर्न्ड है उसके बारे में कि खुद को इतना ब्रैग करता है कि दूसरे इंसान को लो फील होना शुरू हो जाए। तो वो अपनी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से दूसरों को तकलीफ़ पहुंचा रहा है। तो क्या आप ही बताइए, क्या ये चीज़ सही है? क्या आपके साथ अगर बुरा हुआ है तो आप भी सोसाइटी के साथ बुरा करोगे? ये चीज़ सही है? जबकि जिसके साथ आप बुरा करो उसने तो आपका कुछ बिगाड़ा ही नहीं। अब जो लास्ट मिसकंसेप्शन है उसके बारे में मैं थोड़ा बोलती हूँ और उसके बाद आपको थोड़ा सा कंक्लूजन दे दूँगी। आपको अगर कोई और सवाल है तो आप प्लीज़ बताइएगा मुझे। तो लास्ट मिसकंसेप्शन ये है कि नार्सिसिस्ट ठीक हो सकते हैं, राइट? दिस इज़ अ मिसकंसेप्शन। नार्सिसिस्ट ठीक क्यों नहीं हो सकते, मैं ये बताती हूँ आपको। क्योंकि नार्सिसिस्ट कभी थेरेपी में आते ही नहीं है। तो आप सोचिए, अगर कोई इंसान थेरेपी में आएगा ही नहीं
तो वो ठीक कैसे हो सकता है? मतलब एक नार्सिसिस्ट जो खुद बीमार है, उसके वजह से एक दूसरे इंसान को थेरेपी लेना पड़ता है, क्योंकि वो पूरा घर का माहौल बिगाड़ देता है, इतना ख़राब, इतना टॉक्सिक होता है, चाहे वो पेरेंट हो या कोई भी हो। उसके वजह से बच्चे थेरेपी लेते हैं उस नार्सिसिस्टिक पेरेंट के वजह से, या उस नार्सिसिस्टिक चाइल्ड के वजह से पेरेंट्स थेरेपी लेते हैं, या उस नार्सिसिस्टिक मदर के वजह से उसकी डॉटर इन लॉ थेरेपी ले रही है, या सन थेरेपी ले रहा है, या पार्टनर्स थेरेपी ले रहे हैं। तो आप समझिए कि वो इंसान खुद नहीं बदलते, और वो सब लोग जो उसके अराउंड होते हैं वो थेरेपी लेते हैं उस इंसान के लिए। तो बात यही है कि वो ठीक नहीं हो सकते। द रियलिटी इज़ दैट, एंड आई एम रियली रियली सैड टू से दिस, कि आपको ऐसा दिखेगा कि वो थेरेपी में आ रहे हैं, चेंज भी हो रहे हैं, लेकिन फिर वो चेंज नहीं होते। दैट्स जस्ट एक इल्यूजन होता है जिसमें वो ऐसा दिखाते हैं कि वो चेंज हो रहे हैं। शायद उनको थोड़े टाइम के लिए इंसाइट भी आ जाता है, रियलाइजेशन नहीं बोलूँगी, वो दिखावा होता है, बेसिकली शो ऑफ। उनको शो ऑफ करने का बहुत आदत है, ठीक है। तो दे हैव दिस मास्क जिसको वो दिखाने के लिए कुछ टाइम तक ही वो रहता है, और फिर वो वापस वही इंसान बन जाते हैं। तो वो जो वो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है ना, कभी अच्छा कभी बुरा, यही सबसे डेंजरस है। ये होप क्रिएट करता है सामने वाले के दिमाग में कि शायद ये अच्छा हो जाए, मतलब हो रहा था, रुक गया है, मतलब होगा। तो बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे आते हैं मेरे पास जो बोलते हैं कि नहीं मैम, वो हो रहा था चेंज और वो हो जाएगा। तो दिस इज़ अ लिटिल स्केप्टिकल, क्योंकि अभी भी स्टडीज़ चल रही है इसमें, एंड मोस्ट ऑफ द स्टडीज़ से कि नार्सिसिस्ट कभी ठीक नहीं हो सकते, बिकॉज इट्स द ब्रेन फंक्शनिंग। उनका एम्पैथी वाला जो चीज़ होता है वो ही नहीं है बेसिकली in the lobes in the brain, and that's how the neurochemical activities happen and the hormonal changes and all of that. तो ब्रेन में जो एम्पैथी का सेंटर होता है, जहाँ पे एम्पैथी होता है, वो एम्पैथी लैकिंग है। इमेजिन, वो रिफ्लेक्ट ही नहीं कर सकते, वो इंट्रोस्पेक्ट ही नहीं कर सकते। एंड ऑल दीज रिसर्चेज आर डन बाय अ लॉट ऑफ नार्सिसिस्टिक थेरेपिस्ट. इफ़ यू गो एंड लुक in Dr. Ramani's video, I've been taking a couple of workshops from her and helping people in India. So I hope मेरे वीडियोस से आपको हेल्प हुआ हो, एंड कोई भी और सवाल हो जो मैंने मिस आउट कर दिया हो, क्योंकि नार्सिसिज्म में कितना कुछ बोलना है, और मैं धीरे धीरे और भी चीज़ें बताऊंगी आपको नार्सिसिज्म के बारे में। तो अगर कोई चीज़ मैंने स्किप कर दी हो, प्लीज़ आप मुझे वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई नो मुश्किल है, बट यू विल बी एबल टू डू इट, एंड देयर इज़ अ स्पेशल थेरेपी फॉर इट विच the therapist provide. But again, you have to know about narcissism more in order to come out of this, and that's the best therapy for narcissism. Thank you. Bye.